अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो पीएचडी का पेपर हुआ था उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द 34th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस 31 माइनस 21 माइनस 11 माइनस 1 और 9। तो चलो डिटेल के साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक जो सीक्वेंस होता है इसका जनरल फॉर्म एक ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी। फिर यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू निकालते हैं, ये जो डी है। और इससे जो अगला टर्म होता है, इससे पिछला टर्म हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ये सेम आता है या नहीं। तो इसलिए हर एक अगले जो है वो टर्म से हम पिछला टर्म माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर 21 से 31 को निकाल लें तो -52 आएगा। इसी तरह अगला -11 से 21 निकालेंगे 10। बाकी सब का जो है वो सेम आएगा, मतलब वो कॉमन आ रहा है। जो कॉमन डिफरेंस मतलब वो सेम वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ये जो पहली वैल्यू है ये तो इर्रेगुलर है आपके पास, ये पहला जो टर्म है। तो लिहाजा इसको छोड़कर हम जो है वैसे तो इन्होंने 34 का कहा था, तो हम अब 33 यानी इसको अगर एक जोड़ेंगे तो फिर हम 33 निकाल लेते हैं। यहाँ पर चलो हम हेयर फर्स्ट टर्म इज इरेगुलर, ये पहले तो आपके पास इरेगुलर है तो इसलिए हम 34 नहीं 33 कर लेते हैं इसकी जगह यहाँ पर। तो -21 से यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला टर्म आपके पास -21 प्लस 33 माइनस 1, उसी वैल्यू वहाँ पर हम पुट कर लेते हैं इंटू डी, और डी की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर -21 इंटू 32 को अगर 10 के साथ करेंगे तो 320 आएगा। 320 में से अगर 21 आप माइनस करेंगे तो ये 299 आएगा, और ये 299 आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लोगरिथम से आया हुआ है। फाइंड एक्स इफ लॉग ऑफ 0.25 टू द बेस एक्स इक्वल टू 2। लॉग का क्वेश्चन जो है लाजमी बाज़ दफ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म और बाज़ दफ़ा लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलो सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं, और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ चेंज होगी। तो x इक्वल टू ये जो 2 है यहाँ पर ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, इक्वल टू 0.25, और 0.25 किसका स्क्वायर है, ये 0.5 का जो है ये अगर 0.5 को हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 इससे आएगा। तो अगर पावर सेम हो तो बेसिस आपके पास ये यानी x इक्वल टू 0.5, और ये आपके पास ऑप्शन ए भी मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 99 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 12 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। तो चलो सॉल्व करके इसको भी देख लेते हैं। तो एज वी नो दैट, जैसा कि फार्मूला आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 12, और यहाँ पर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये अननोन है, इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25, और ये 12 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो -12, और 25 से 12 निकालेंगे 13, और अगर 2 से हम इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। और यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 100 है, इसको हम रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द पॉइंट्स, ए के जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है 1 और 2, और बी 3 और 4, और सी इक्वल टू 0 - 1। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। अगर इसके ये आपके पास इक्वल आ जाए तो ये फिर तो इक्वलेटरल होगा, और अगर आपके पास पिथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूव हो तो फिर राइट एंगल होगा, और कोई से दो साइड अगर इक्वल हो तो फिर आइसोसेलेस होगा, और अगर ए बी इक्वल टू ए सी जो है उसके ऊपर ये जो है वो लाई कर रहा है, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो फिर ये कोलिनियर होंगे। तो चलो हम इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हम लगा लेते हैं ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर एक 3 है और आपके पास x1 जो है वो 1 है, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसी तरह y2 आपके पास और ये y1 है। हम c की तरफ चले गए तो यहाँ पर ये आपके पास 4 माइनस 2 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये इससे आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ से भी 2, यानी ये करेक्ट लिखा गया है। हम सी की तरफ यानी ए सी की तरफ चले गए हैं। यहाँ पर पहले हम ए बी को इसका निकाल लेते हैं। तो ये 4 + 4 ये स्क्वायर द रूट 8 आ जाएगा और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 4 को पहले लिख लें तो ये 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2 × √2, इससे जो वैल्यू आएगी ए बी की वैल्यू। और इसी तरह अगर आप बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, y2 माइनस y1 करें तो 0 - 3 होल स्क्वायर, और इसी तरह y2 माइनस y1 करेंगे तो इससे आपके पास ये वैल्यू -5। तो 9 + 5 का स्क्वायर आपके पास 25, माइनस का भी आपके पास प्लस हो जाता है, इससे आपके वैल्यू 34 आएगी। और इसी तरह जो नेक्स्ट है आपके पास ए सी, उसमें x2 माइनस x1 यानी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आप करेंगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो 1 + 9 ये आपके पास स्क्वायर रूट ये 10 आएगा। और ये देख लें कि ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, यानी सो द ट्राइंगल इज स्केलिन ट्राइंगल, और ये आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद हैं। अगर कोई से दो साइड इक्वल होते फिर तो आपके पास आइसोसेलेस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह बाकी जो पेपर है वो भी हम जल्द अपलोड करेंगे। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।